गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यू फील लाइक कि ये पर्सन आप अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है इस पर्सन की। और ये पर्सन एक मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही लॉयल, बहुत ही स्टेबल और करियर ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। और मे बी आपकी खुद की एनर्जी ऐसी हो सकती है एक्वेरियस, इस पर्सन को लेके आप बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल फील कर रहे हो राइट नाउ इस कनेक्शन में, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, पेज ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आप लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक लैक ऑफ क्लैरिटी में रह रहे हो इस कनेक्शन में, ठीक है। एक लैक ऑफ क्लैरिटी बनी हुई है एक्वेरियस इस रिश्ते को लेके, ठीक है। एंड आप जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी ज़्यादा आप लाइक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए। और मे बी इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके और स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके आपके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूज़न चल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है, चॉइसेस हो सकती हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। और मे बी राइट नाउ यू फील लाइक कि आप बहुत स्टेबल हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके, यू फील दैट स्टेबिलिटी। बट जब आपके माइंड की बात करें, लाइक फिजिकल लेवल पे आपको एक स्टेबिलिटी मिल रही है इस रिश्ते में, जब कहीं ना कहीं मेंटली देखें तो मेंटली आप एक अगेन लैक ऑफ क्लैरिटी में हो। एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो, ठीक है। लाइक पहली बात तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है इस रिश्ते में। अगेन आप दोनों के बीच एक स्टेबल कमिटमेंट दिख रही है, सॉलिड कमिटमेंट दिख रही है, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों लिव इन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन आप फुली कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है और आप लगातार एक क्लैरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हो। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इसी तरह से कुछ फील कर रहे हैं। ये भी एक स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसा लग रहा है लंबे समय से ये इन सब चीज़ों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक स्टेबिलिटी, ग्राउंडेडनेस और कमिटमेंट, इन सारी चीज़ों को लेके लॉन्ग ड्यूरेशन दिख रही है, लंबे समय से चीज़ें ये मेंटेन करना चाह रहे हैं। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कांस्टेंट बेसिस पे एक वेटिंग पीरियड में दिख रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, स्पेशली सिक्योरिटी को लेके, ग्राउंडेडनेस को लेके, स्टेबिलिटी को लेके, और मे बी करियर वाइज सिक्योरिटी को लेके। और फिलहाल के लिए ये इस कनेक्शन को काइंड ऑफ मेंटेन कर रहे हैं विद अ इक्वल गिव एंड टेक, विद अ बैलेंस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा चीज़ों से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं। करंट के लेवल पे अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाह रहे हैं, ये सिंपली चीज़ों को मेंटेन करना चाह रहे हैं। और ये कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में दिख रहे हैं, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज और मे बी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक है। एक्वेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 8 to 14 ऑफ
मई के लिए। हायरोफेंट, आप अगेन क्यूरियस स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, बिकॉज यू फील दिस इज़ अ सोल कनेक्शन। आप दोनों सोलमेट्स हैं और आप शादी करना चाह रहे हो इस पर्सन से, या मैरिज वगैरह की कोशिश कर रहे हो। आप एक डीप स्पिरिचुअल लव एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो हायरोफेंट यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस एंड द स्टार। ऐसे लग रहा है कि आप लंबे समय से एक स्ट्रेस में रह रहे हो। एक्वेरियस में देख रही हूँ, दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस, द स्टार। ठीक है, आप पॉजिटिव भी रह रहे हो, होपफुल भी रह रहे हो इस रिश्ते में। लंबे समय से एक पॉजिटिविटी आप मेंटेन कर रहे हो, होपफुल भी हो। एट द सेम टाइम आप बहुत पॉजिटिव भी फील कर रहे हो इस कनेक्शन को लेके, बट आप कांस्टेंट बेसिस पे स्ट्रेस ले रहे हो काइंड ऑफ फॉर अ कमिटमेंट, मैरिज, इन्हीं सारी चीज़ों को लेके। बट स्टिल आप चाह रहे हो कि चीज़ें मेंटेन करते रहो, लाइक आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ते रहो विद उसी सेम होप और लाइक पॉजिटिविटी के साथ। आप टॉरस और एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। एक्वेरियस आपके पर्सन अगेन एक तरह की इन्फॉर्मेशन और क्लैरिटी गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, और साथ ही साथ थोड़ा सा डिटैच होके चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये हर्ट नहीं होना चाहते, ये किसी तरह का पेन और सफरिंग नहीं चाहते। ठीक है, और ये सेटिस्फाइड नहीं है इस कनेक्शन को लेके फुल्ली। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हैं कम्युनिकेशन को लेके, जहाँ पे लाइक ये बात करना चाहते हैं रिगार्डिंग द कन्फ्यूज़न, रिगार्डिंग द लैक ऑफ क्लैरिटी, और मे बी रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ ऑप्शन और चॉइसेस, ठीक है, के बारे में ये आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 8 to 14 ऑफ मई के लिए? 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक वेटिंग ही दिख रही है एक्वेरियस आपकी एनर्जीज़ में। आप किसी तरह का चैप्टर क्लोज करने के लिए कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो लंबे समय से। एक साइकिल है जिसको आप क्लोज करना चाह रहे हो एक्वेरियस, और आप लगातार एक कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड एंड जजमेंट। ऐसे लग रहा है कि आप इस पर्सन से एक स्टेबल कनेक्शन रख रहे हो फ़िलहाल के लिए एक्वेरियस। ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई मेजर क्लैरिटी हिट होती हुई दिख रही है रिगार्डिंग सम काइंड ऑफ डिसीज़न, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न। ठीक है, कोई मेजर क्लैरिटी आ रही है आपके पास और आप एक डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हो। ठीक है, सो इस पर्सन को लेके आप बहुत हद तक क्लियर होते जा रहे हो एक्वेरियस अपनी एनर्जीज़ में। सो एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 8 to 14 ऑफ मई के लिए? एक्सटेसी, चेजिंग थ्रिल्स, एक्साइटमेंट, गुड टाइम। सो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो इस पर्सन के साथ, एक बहुत अच्छा टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और इस पर्सन को भी यही लग रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, मिररिंग, शेयर्ड फीलिंग्स, रिफ्लेक्शन। समहाउ ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं यही फील कर रहे हैं कि आप और आपके पर्सन एक तरह के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। ठीक है, और अपॉलॉजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। आई डोंट नो, ये किसी तरह से सॉरी और अपॉलॉजी देना चाह रहे हैं, या तो आपको या तो किसी और को। ठीक है, दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस कुंभ राशि। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।